अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक दफ़ा फिर से आईफोन की बाईपासिंग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी चेंजिंग कर दी क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक रेमडिस टूल जो है वो पेड हो चुका है, तो अब सारा काम अनलॉक टूल से किया जाएगा। तो अनलॉक टूल से ये सारे फ़ोन कैसे होंगे, ये एक टेबल लिस्ट मैंने बना दी है वन बाय वन। इसको डेली बेसिस पे हम जो फ़ोन करेंगे देखते जाएंगे। तो देखें, आज हम आईफोन 5s पे बाईपास करने लगे। उसकी कंडीशन समझ लें। मिनिमम iOS वर्जन 11 होना चाहिए और लेटेस्ट ये है। हम इसका हेलो बाईपास कर सकते हैं जेल ब्रेक के साथ। पासकोड नहीं हो सकता और ओपन मेन्यू भी पॉसिबल है। जेल ब्रेक ज़रूरी होगा। अनलॉक टूल या EFT प्रो से ये काम हो सकता है। ठीक है जी। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको लिस्ट दे दी है। इसमें से ब्लॉक रेमडिस टूल मैंने निकाल दिया है। बाकी जो जो चीज़ें चाहिए आपको इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो अब देखें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स। अब कंडीशन क्या होती है आईफोन 5s, 6 और 6 प्लस को बाईपास करने के लिए? ये 4 स्टेप्स पूरे करने होते हैं जी। तो स्टार्ट करने लगे। आईफोन 5s का हेलो स्क्रीन बाईपास हेलो मोड पे होना चाहिए। नंबर 1, iOS वर्जन इतना होना चाहिए। जेल ब्रेक होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक, दोनों पेड एप्लीकेशन है तो हम अनलॉक टूल से ये कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सिस्टम की तरफ और देखते हैं अब कैसे होगा ये सारा काम। तो क्या देखें, आईफोन 5s जो है इस वक्त मेरे पास डिसेबल मोड पे है। तो आपको पहली शर्त बता दी थी कि फ़ोन जो है वो पासकोड मोड पे होना चाहिए। तो पासकोड मोड पे लाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, इसको हेलो मोड पे लाने के लिए इसको फ्लैश करना पड़ेगा। ऑफ़ करके होम बटन होल्ड करके हम डाटा केबल लगाएंगे इसके साथ। तो ये जैसी केबल लगेगी फ़ोन ऑन होगा, लेकिन बटन आपने होल्ड ही रखना है। ठीक है, शायद ये ऑफ़ होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये ऑन बटन हमने होल्ड रखा है, होम बटन लाजमी ओके होना चाहिए। रिकवरी मोड पे फ़ोन आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और ओके करके इसके बाद जो है देखें किस तरीके से इसकी फ्लैशिंग होती है। फ्लैशिंग भी देख लें साथ साथ। तो यहाँ से हम गो फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल्स फैला रही हैं सामने। रिकवरी मोड पे फ़ोन हमारा आ चुका है और इसका अगर हम एक्टिवेशन लॉक स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहें तो आई फ्री क्लाउड अनलॉक पे यहाँ पे इसका सीरियल नंबर पेस्ट कर दिया जाए तो इसका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि इस पर iCloud ID लगी भी है या नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, इसका जो स्टेटस आ रहा है फ़ोन का, ये आ रहा है जी, फाइंड माई फाइंड माई आईफोन ऑन है, यानी एप्पल आईडी लगी हुई है इसमें। ठीक है, तो अब जो है ज़ाहिर सी बात है, इसने फ्लैश होके हेलो पे आना है तो फिर सिम तो इसने चलाना नहीं है। तो कोई मसला नहीं, हम गो फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं जी क्विक फ्लैश मोड। और अगर सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दें, है तो इंपोर्ट बटन दबा के इसका सॉफ्टवेयर दें। तो हमारे पास क्योंकि इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो इसलिए हम उस लोकेशन पे जाके इसका सॉफ्टवेयर देते हैं और वेट करते हैं। जैसी वेरीफाई जो है ये 100% कर लेता है तो उसके बाद फाइनली हमने फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करना है तो इससे इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे आप इस फ़ोन को बाईपासिंग फ्री में भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो लगी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। IFRP टूल के ज़रिए आप फ्री में भी इसकी बाईपासिंग कर सकते हैं। हेलो स्क्रीन और जो है, चलें जी, यहाँ से फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं, फ्लैश, और ये फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो गया है। तो क्योंकि IFRP जो फ्री टूल है जिसके ज़रिए बाईपासिंग हो सकती है, वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से ब्लॉक रेमडिस टूल पेड हो गया तो डेफ़िनेटली आगे जाके वो भी, या हो सकता है कि बंद हो जाए टूल। तो इसलिए हमें ये सीरीज़ बनाना इसलिए पड़ रहा है कि जो फ्री टूल पेड हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो फिर इज़्ज़त के साथ अगर आपने काम करना है, पैसा कमाना है, तो फिर पेड टूल थोड़ा सा अफोर्ड कर लिया करें। तो अनलॉक टूल मेरा ख़्याल है कोई इतना महंगा नहीं है कि आपको इसके लिए अपना मोबाइल भी बेचना पड़ेगा। तो अफोर्डेबल बजट में आ जाता है। तो एक दफ़ा हिम्मत करके ले लें। तो फ़ोन हमारा देखें जी फ्लैश हो चुका है, हेलो स्क्रीन पे आ गया। अब हम पहली दो कंडीशन को अगर देखें तो ये देखें, आईफोन 5 मस्ट बी इन हेलो मोड पे हम ला चुके हैं। और iOS वर्जन जो है इसका देख लें 12.5.7 इसकी लास्ट अपडेट है, तो ये 12.5.7 पे खड़ा हुआ है। अब जो अगला प्रोसेस है वो है इसको जेल ब्रेक करना है। तो जेल ब्रेक किस तरीके से किया जाएगा देख लें अच्छे तरीके से। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ। इसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है। अब तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि फ़ोन को हमने जेल ब्रेक करना है। तो जेल ब्रेक करने के लिए देखें जी, यहाँ पे आपने जेल ब्रेक का जो बटन है यहाँ पे क्लिक नहीं करना।
बल्कि जेल ब्रेकिंग के लिए आप एक यूएसबी अवेल करें। यूएसबी छोटी सी हो जाए, 4 जीबी की भी हो, 1 जीबी की हो तो गुजारा हो जाएगा, या मेमोरी कार्ड अवेल कर लें। इस यूएसबी को देखें आपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक फ्री पैकेज का सेटअप मिलेगा लिमिटेड सा, उसके अंदर आपको ये रफस एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, रफस एप्लीकेशन को हम इधर से अपडेट पे नो कर देते हैं। रफस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, और यहाँ से हमने जो है सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है यूएसबी कनेक्ट करने के बाद, और चेक रेन की जो है आइसो फाइल देनी पड़ेगी। तो फ्री पैकेज फ़ोल्डर आप खोलेंगे तो फ्री पैकेज फ़ोल्डर के अंदर ये जस्ट अटैक का फ़ोल्डर होगा, और यहाँ से आप इसकी आइसो फाइल दे दें। इसके बाद ये जो एमबीआर और जीपीटी है इसको समझ लें, अपने सिस्टम के हिसाब से देखना पड़ता है। तो मैं पहले आपको अपना सिस्टम चेक करा देता हूँ। सिस्टम इन्फॉर्मेशन हम सर्च पे लिखते हैं, तो मेरा सिस्टम, या देखें सिस्टम इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मेरी बायोस इस वक्त लेजेसी पे चल रही है, तो लेजेसी पे जो बायोस होगी उसकी यूएसबी बनाने के लिए आपने एमबीआर चूज़ करना है, और अगर आपकी बायोस यूईएफआई पे तो फिर आप जीपीटी पे रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, गलती नहीं फिर होनी चाहिए। तो देख लें मेरी बायोस जो है इस वक्त लेजेसी पे है, तो इसलिए मैं एमबीआर रखूँगा। आपकी अगर यहाँ पे लेजेसी की जगह यूईएफआई आती है तो फिर आपने यूएसबी जीपीटी पे रख के बनाना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं यूएसबी बनाने की। तो मैं इस वक्त एमबीआर वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, और इसके बाद फाइनली हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इससे हमारी यूएसबी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, और बूटेबल चेक रेन की यूएसबी बन जाएगी। उसके बाद फिर हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करके बूट करवा के सबसे पहले इस फ़ोन को जेल ब्रेक करेंगे, आईफोन 5S को। ठीक है, अभी तक फ़ोन स्लो स्लो हेलो मार्ट पे पहुँच रहा है, तो जब तक पहुँचते हैं हम उतनी देर में हमारी यूएसबी भी तैयार होगी और फ़ोन भी हेलो मार्ट पे पहुँच चुका है। तो अब देखें जी, हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें समझ लें। एचपी के अलावा जितने भी लैपटॉप हैं ज़्यादातर का जो बूट की होता है वो F12 होता है, एचपी में F9 होता है। तो मेरे पास क्योंकि तोशिबा का लैपटॉप है तो मैंने यूएसबी कनेक्ट की भी है, और रीस्टार्ट करके अब मैं F12 की को कंटिन्यूसली प्रेस करूँगा, ताकि फ़ोन जो है लैपटॉप जो है वो बूट मेन्यू की तरफ जाए। ठीक है, ये F12 की देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसी बूट मेन्यू आएगा सामने तो हम इस बटन को छोड़ देंगे फिर, और यहाँ से चूज़ करेंगे कि हमारी यूएसबी कहाँ किस जगह पे पहुँची हुई है। तो इधर ये देख लें जी, F12 की कंटिन्यूसली मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये बूट मेन्यू आ गया लैपटॉप का। यूएसबी हमारे सेकंड नंबर पे आई हुई है, तो हम यूएसबी के ऊपर क्लिक करते हैं, या वॉल्यूम डाउन से आप सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो यूएसबी से सिस्टम बूट हो जाएगा, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। वेट करना है, इसमें कुछ टेक्स्ट राइटिंग आपको स्क्रीन पे अजीब सी नज़र आएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, उसको चलने दें आगे। जहाँ पे ये स्टॉप होगा वहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देख लें जी, ये आ गया है इस जगह पे, और वेट करते हैं हम। ये स्टार्ट वाला ऑप्शन जो आपको नज़र आएगा उसको आपने राइट एरो की से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे माउस आपका नहीं चलेगा। ठीक है, फ़ोन देखिए हेलो मार्ट पे खड़ा हुआ है, एंटर दबाते हैं, और एंटर दबाने के बाद अगेन एंटर दबाएंगे तो फ़ोन हमारा ख़ुद ब खुद रिकवरी मोड की तरफ जाएगा, और रिकवरी मोड पे जाने के बाद इसका जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस फिर शुरू होगा। ठीक है, ये देखें जी, रिकवरी मोड पे फ़ोन आ चुका है। अब यहाँ से हम एंटर दबाएंगे, और होम एंड पावर बटन को होल्ड रखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, साथ साथ मैंने होम एंड पावर बटन होल्ड रखा हुआ है। जैसे ये सेकंड स्टेप पे जाएगा तो हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, और जैसे ही सेकंड स्टेप ब्लू होगा तो हम होम बटन को भी रिलीज़ कर देंगे। ठीक है जी, ये अब हम होम बटन को रिलीज़ करते हैं, तो ये इस जगह पे आपने पूरी तवज्जो देनी है, आगे पीछे मूव नहीं करना। ये देखें, ये जो वाइट बार है ना, इस जगह पे आके स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पे तकरीबन 70 टू 75 सेकंड्स लगते हैं। 70 टू 75 सेकंड्स के बाद ये वाली जो बार है ना, ये थोड़ा सा आगे जाएगी। जैसी आगे जाएगी तो आपने फ़ौरी तौर पे 1 सेकंड के अंदर अंदर केबल को अनप्लग करना है फ़ोन से, और उसके बाद दोबारा प्लग करना है। जैसे आप केबल को अनप्लग करके वापस प्लग करेंगे देन आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आप 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा देंगे केबल प्लग करके वापस प्लग करने में, तो आपका ये प्रोसेस फ़ेल हो जाएगा। फिर आपको फ़ोन रीस्टार्ट करके, सिस्टम भी रीस्टार्ट करके ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पहली दफ़ा हो जाए, आप लोग नए हैं तो मैं एक्सपीरियंस बेस पे ये काम कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अब तैयारी कर लेते हैं, टाइम तकरीबन हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही ये बार आगे जाएगी तो देखिएगा मैं केबल को अनप्लग करके प्लग, ऐसा काम सिर्फ आईफोन 5S में किया जाता है। 6 प्लस पे केबल वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस उनका भी सेम ऐसे ही है, 6 और 6 प्लस का। ये देखिए, बार आगे गई, केबल मैंने उतार के साथ ही वापस प्लग कर दी है विद इन अ सेकेंड। तो अब ये फेल तो लिखा आएगा, लेकिन ये देखें फ़ोन जो है जेल ब्रेक होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे अब हमने वेट करना है। ऊपर जो ऑरेंज कलर का बूटिंग लिखा हुआ आ रहा है,
यहाँ पे जब तक ऑल डन नहीं लिखा आता हम नेक्स्ट आगे मूव नहीं करेंगे। जब यहाँ पे ऑल डन लिखा आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम फर्स्ट सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और बाकी बाईपासिंग फिर हम इसकी अनलॉक टूल से करेंगे, फ्री में नहीं बल्कि पेड टूल से। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख के आप फ्री में भी कर सकते हैं IFRP टूल के ज़रिए। तो चलें जी, हमारा जेल ब्रेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम रीबूट टाइप करते हैं यहाँ पे, उसके बाद एंटर दबाते हैं तो सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हमने कोई F12 की नहीं दबाना बल्कि नॉर्मल विंडो को रन होने देना है। नॉर्मल विंडो रन हो जाएगी तो आगे से देखें फिर किस तरीके से कवर करना है। तो चलें जी, ये फ़ोन जो है अब मैं दूसरा आगे से लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो पीछे आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी ये पुरानी वीडियो की थी, समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। अब रियल में दूसरा फ़ोन मैं आपको आगे से चेक करा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपने कवर करना है फिर इसको, ठीक है। तो ये इस वक्त देखें 3 टूल मैंने रन कर दिया है और इस iPhone 5s को, जो कि दूसरा है, इसको हम केबल के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं जी, केबल आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। चले इसको हैंडल करते हैं या USB पोर्ट चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग का इशू आ रहा है थोड़ा सा। तो चलें, ये मैंने USB पोर्ट चेंज कर दी है और अब देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप क्लियर हो जाने चाहिए। अब फ़ोन हेलो मोड पे तो ऑलरेडी है, iOS वर्जन भी हमने क्लियर कर लिया। जेल ब्रोकन यस होना चाहिए, तो यह देखिए जेल ब्रोकन यस हो चुका है, ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं, फ्री टूल के बजाय अनलॉक टूल पे जाने लगे। 3 शराइत हमने पूरी कर दी हैं। अब चौथी जो आखिरी शर्त है वो अनलॉक टूल से पूरी करेंगे। तो आपने अनलॉक टूल रन करके एप्पल टैब पे आना है, आई अंडरस्टैंड, और इसके बाद आप चले जाएंगे हेलो स्क्रीन पे। यहाँ हेलो स्क्रीन पे आके जो तीसरा बटन है इस बटन पे आपने बस क्लिक कर देना है, ठीक है। बटन पे लिखा है अनटेथर्ड बाईपास MEID फुल नोटिफिकेशन। बस इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो हमारा फ़ोन जो है वो बाईपासिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक्टिवेटिंग डिवाइस ओके, यहाँ पे आपने यस करना है ताकि हमारी नोटिफिकेशन भी फ़ोन पे आती रहे, ठीक है जी। तो ये था जी बाईपासिंग का तरीका। iPhone 5s, 6 और 6 प्लस, इन 3 मॉडल्स को आप इस तरीके से अनलॉक टूल से बाईपास कर सकते हैं। तो ये जो फ्री टूल, ब्लॉक रेमडिस टूल वगैरह बंद हो गया, तो इसमें रोने धोने और मातम करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ऐसा ही होता है। तो अगर इज़्ज़त के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर अनलॉक टूल ले लें और इसके ज़रिए काम करें तो बेस्ट रहता है, ठीक है जी। तो ये फाइनलाइजिंग की तरफ आ गया है और इसके बाद हमारा फ़ोन जो है अब शायद रीस्टार्ट होगा या शायद ऑन ही रहेगा, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये हो गया जी फाइनलाइजिंग। और फाइनलाइजिंग के बाद अब देखें जो नेक्स्ट है वो ये यस लिखा हुआ आ गया है, फ़ोन हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब जनरल सेटिंग करनी है, ये फ़ोन के अंदर से ही करना होता है, तो ये मेरा ख्याल है अब बताने की ज़रूरत नहीं आपको, इतने समझदार तो हैं आप लोग। तो इसको जनरल सेटिंग करके अब हम इसको ले आते हैं आगे। तो इस फ़ोन का देखें, ये जो है ओपन मेन्यू भी थोड़ा सा देख लेंगे, अगर नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करते हैं, अगर टाइम मिला मुझे। तो इसका पासवर्ड बाईपास पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पासवर्ड बाईपास नहीं हो सकता इस फ़ोन का। उसके लिए फिर पासवर्ड फॉर्म में अगर आएगा तो फ्लैश होगा और फिर सिम नहीं चलेगी, ठीक है। अभी हमने इसकी हेलो बाईपासिंग की है, ये फ़ोन हमारा होम स्क्रीन पे आ गया है। तो आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और इस पे वाईफ़ाई के ज़रिए रीबूट करके भी चेक कर लेते हैं, सिम आपकी नहीं चला करेगी। तो पाकिस्तानियों के पास, बेचारों के पास तो वैसे ही नॉन PTA फ़ोन होते हैं, तो सिम ना भी चले तो खैर है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं ज़ाहिर सी बात है उनके लिए मसला बनेगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं जी। तो आज पार्ट 1 में आपको iPhone 5s दोबारा से पेड मेथड से हेलो स्क्रीन बाईपास करके दिखा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका ओपन मेन्यू देखेंगे किस तरीके से होता है इस फ़ोन का अनलॉक टूल से ही। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।